हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम पचौरी, फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज। मैं आपको यहाँ पर डिप्लोमा बैचलर कोर्सेज़ के लिए आपको डिफरेंट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है मैं आपको वीडियोज़ यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग जो है यहाँ पर इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि मेरे को जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम पर पचौरी MLT ऑफिशियल के नाम से आपको 1000 से मोर स्टूडेंट्स का ग्रुप मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम आईडी जो आपको दी है उस पर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे व्हाट्सअप प्रोफाइल पर भी आप इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6375524388। देखिए अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ राम पचौरी एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू पचौरी MLT यूट्यूब चैनल। आज हमारे को RPMC के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनके अंदर माइक्रोबायोलॉजी का एक एग्ज़ाम लगने वाला है। तो एंटरप्रेन्योरशिप और एनवायरनमेंट जो है इनके एग्ज़ाम ऑलरेडी लग चुके हैं। तो हमारे जो मेन अब सब्जेक्ट्स हैं माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और पैथोलॉजी, इनके ऊपर जो है मैंने पैथोलॉजी के ऊपर ऑलरेडी वीडियो प्रिपेयर कर दिया था, जिसमें पैथोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या थे जो हमने डिस्कस कर लिए। आज हमारे को माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है जो आज को पूछे जाने की संभावना है, वो चीज़ आप देख लें, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और हमारे माइक्रोबायोलॉजी का अगर हम देखें तो टोटली इनको जो 5 सेक्शंस में DMLT के एग्जाम्स में बांटा गया है। इनसे ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इनके अंदर एक जनरल माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन है और एक आपका इम्यूनोलॉजी है, एक बैक्टीरियोलॉजी है, एक वायरोलॉजी और एक पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। तो इन सभी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इनमें देखिए संभावित क्वेश्चन तो पहले आपको एग्जाम में पूछे गए और ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो इसीलिए ये वाले क्वेश्चन आप अगर प्रिपेयर कर लें तो फिर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक है। तो इसके अंदर देखें तो इसमें जनरल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपको जनरल कल्चर मीडिया जो भी होते हैं, ट्रांसपोर्ट मीडिया है या फिर आपके जो है एनरिच्ड मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, ये जितनी भी टाइप की मीडिया है उनके एग्जाम्पल्स हमें आप उनको एक बार अच्छे से तैयार कर लें। उनका डेफिनेशन क्या है, ट्रांसपोर्ट मीडिया कहाँ यूज होता है, किस बैक्टीरिया के लिए अपन इसको इस्तेमाल करते हैं, या एनरिच्ड मीडिया कौन कौन से है, ब्लड आकार का क्या कंपोजिशन है, या फिर आपके चॉकलेट आकार है किस तरीके से बनते हैं। ये कुछ एक अपने जनरल जो रूटीन मीडिया है वो अपन इस्तेमाल करते हैं, उनको अपन एक बार याद, ठीक है। इसके अलावा इसके स्टरलाइजेशन के मेथड कौन कौन से हैं, या स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और इसके अलावा जो है पर्टिकुलर किसी स्टरलाइजेशन को करने के लिए अपन जैसे यूरिन के कल्चर से तो अपने क्या नाम से कल्चर मीडिया है उनको कैसे अपन वो कर रहे हैं, या फिर यूरिन के बैक्टीरिया से उनको कैसे स्टरलाइज कर रहे हैं। तो स्टरलाइजेशन के डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स हैं, उनको एक बार आप प्रिपेयर कर लें। देन इसके बाद आपको 2 स्टेनिंग है, ग्राम स्टेन और AFT स्टेन, जो कि आपके ग्राम स्टेन जनरल रूटीन जो बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, इनके अंदर ग्राम स्टेनिंग के अंदर उसका प्रिंसिपल क्या होता है और उसकी मेथडोलॉजी की किस जो है प्रिंसिपल वो वर्क कर रहा है और उसका प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। और साथ ही साथ कभी कभी क्वेश्चन जो है आपको अगर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ डालनी है तो ग्राम स्टेन के अंदर उसकी मॉडिफिकेशन आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। उससे क्या है कि आपको थोड़ा सा एक नया उसमें जो आपको दिखाई देगा कि जो है ग्राम स्टेन आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो ग्राम स्टेन में मॉडिफिकेशन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके ट्यूबरक्लोसिस के लिए AIP या जो आपका एसिड फास्ट स्टेन है उसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में अगर आपको जो है पूछा गया जनरली ग्राम स्टेन पूछा है, बट आपको एसिड फास्ट स्टेनिंग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस का जो स्टेन है उसको भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। इम्यूनोलॉजी वाले सेक्शन के अंदर आप एंटीबॉडी जो है उसका एक जनरल स्ट्रक्चर क्या है, उसमें जो है वो किस किस से बना होता है, उसमें लाइट चेन हैवी चेन कौन कौन सी है, वो चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपके जो है पर्टिकुलर किसी एंटीबॉडी लाइक IgE एंटीबॉडी इनसे रिलेटेड या IgM, इन 3 एंटीबॉडीज से किसी से आपको लिखने के लिए शॉर्ट नोट हो सकता है, ठीक है। IgA वाला जो है वो आई थिंक मेरे ख्याल से पूछा हुआ है पहले से, ठीक है। तो एक प्रिपेयर कर लेंगे। इसके अलावा एक CFT कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है, इसको आप पढ़ के चलें। एग्जाम आपके जो CP वाले का होता है उसके अंदर अच्छे से दे रखता है इसको, ठीक है। इसके अलावा ELISA और PCR, ये देखिए इसका ऑलरेडी वीडियो भी आपको चैनल में मिल जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एग्लूटिनेशन और न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होती है और इनके टाइप फर्स्ट और टाइप 4 कई बार एग्जाम के अंदर पूछे, ठीक है। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, बहुत अच्छे से पढ़ गए इसको, ठीक है। इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है पहले एग्जाम में कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन भी आ चुका है, और इसके अलावा ELISA का भी क्वेश्चन जो है पूछा गया। ELISA की डिफरेंट टाइप, ELISA का भी वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं। बैक्टीरियोलॉजी के अंदर ये 5 बैक्टीरिया है, इनमें से हर बार ज़्यादातर स्ट्रेप्टोकोकस का क्वेश्चन जो है वो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा।
पुराने जो 3 पेपर्स हैं स्ट्रेप्टोकोकस सबसे ज़्यादा पूछा हुआ है। इसके अलावा आपके साल्मोनेला टाइफी है, ट्रेपोनोमा पैलेडम है, ट्रेपोनोमा पैलेडम पे भी बड़ा क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अलावा नाइजीरिया गोनोरिया का इन्फेक्शन जो होता है उससे रिलेटेड ये आपका सिफिलिस के लिए। और आप ट्रेपोनोमा पैलेडम पढ़ेंगे उसके अंदर वीडियल टेस्ट कौन सा होता है वो आप अच्छे से इसको पढ़ो, ठीक है। इसके अलावा कॉर्निबैक्टीरियम, डिप्थीरिया और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये 5 बैक्टीरिया है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। 5 से 6 बैक्टीरिया, बट इनमें जो स्ट्रेप्टोकोकस है ये पूरा अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि ये वाला एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका वीडियो भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस का, ठीक है। इसके अलावा जो है अदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बट ये जो कॉमन है इनको आप प्रिपेयर करें, ठीक है। वायरोलॉजी में नो डाउट ये दोनों क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस वायरस और एचआईवी वायरस। डीएमएलटी के सिलेबस में भी यही दो ही दे रखे हैं। और इसके अंदर जैसे कभी HPSAG जो आपका ऑस्ट्रेलिया इंटीरियर है उसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा है, या हेपेटाइटिस बी का लैब डायग्नोसिस करके पूछा हुआ है। दोनों ही वायरस की मॉर्फोलॉजी आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से है, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया हमने पढ़े इनके अंदर एक पूरा सीक्वेंस फॉलो करते हुए आप चलेंगे, आपको स्पेसिमेन उसमें जनरली इसका जो लैब डायग्नोसिस है, अगर आप इसका लैब डायग्नोसिस पढ़ लेंगे तो इसके अंदर आपको पूरे बैक्टीरिया पढ़ने की नीड नहीं रहेगी। लैब डायग्नोसिस के अंदर सारी चीज़ें कंबाइन हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ अपन कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो वायरस है, वायरस के अंदर पूरी दोनों ही वायरस की मॉर्फोलॉजी, उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का होता है, किन किन चीज़ों से बना है वो अपने को पता होना चाहिए। और इसके अलावा एक चीज़ और कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस, ये भी क्वेश्चन जो है आपको पूछ सकते हैं कि प्रॉपर्टी जो है आपकी क्या होती है, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ वायरस, ठीक है। इसका भी जो है आपको वीडियो मिल जाएगा कि ये क्या नाम से आपके जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस आपका एग्जाम में पूछा गया। इसके अलावा पैरासाइटोलॉजी के अंदर मलेरिया कई बार रिपीट हुआ है और लिस्मानिया भी कई बार पूछा है, ठीक है। इसमें जो है 2 है, मलेरिया और एस्केरिस न्यूक्लियोइडिस, इसके क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो इन 2 पैरासाइट को तो आप बहुत अच्छे से तैयार करें। बाकी एंटरवेस, वर्मिकुलरिस, टीनिया सोडियम का इन्फेक्शन या लिस्मानिया डोमोना, ठीक है। तो इनके अंदर ये 3 पैरासाइट है, ये 3 पैरासाइट तो हर बार एग्जाम में पूछे ही है, तो इनको तो आप बिल्कुल नहीं छूटें, ठीक है। तो ये आपके पूरा माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन है, इनमें से ये क्वेश्चन हैं पूछे जा सकते हैं। टेस्ट के मामले में देखें कि कौन कौन से टेस्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसके अंदर आपका एक विडाल टेस्ट है जो टाइफाइड के लिए करते हैं, जो आप साल्मोनेला टाइफी पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। इसके अलावा VDRL टेस्ट जो आप सिफिलिस के लिए करते हैं, ट्रेपोनोमा पैलेडम पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा। इसके अलावा ट्यूबरक्लोइन टेस्ट है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए आप इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर जो आपका मोल्टूस्ट टेस्ट है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, मोल्टूस्ट टेस्ट का वीडियो देख सकते हैं कि आपके ये जो है बेसिकली मोल्टूस्ट टेस्ट ट्यूबरक्लोइन टेस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा कैटलेस और कॉगुलेस टेस्ट जो है वो क्या होते हैं, किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और साथ ही ये किसके आइडेंटिफिकेशन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आपके जनरल टेस्ट हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी रिगार्डिंग जो बैक्टीरिया है उनके अंदर हर किसी में जो है टेस्ट आपको इन्वॉल्व है, लाइक कैम्प रिएक्शन है, रिवर्स कैम्प है, अलग अलग टाइप के जो आपको टेस्ट है उसमें दे रखे हैं, ठीक है। तो जो भी आपके सिलेबस के बैक्टीरिया है उनके पर्टिकुलर टेस्ट में आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम रहता है तो। और नहीं तो ये जो चीज़ें हैं ये तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर ही लें, ठीक है। आप लोग अच्छे से एग्जाम देके जाए, आपको बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बायोकेमिस्ट्री पैथोलॉजी का आप प्रिपेयर मैंने कर ही दिया है, आप बायोकेमिस्ट्री के लिए नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू।